सुना है बजट आ रहा है। अरे तो हमें क्या लेना देना, नेताओं का खेल है। कुछ टैक्स कम करे तो बात बने। क्यों भाई, टमाटर 80 का हो गया है। निर्मला ताई खाए ना खाए, आप तो खाते हैं ना। फूड इन्फ्लेशन 9% से ऊपर है और सब्जियां तो 26% की रफ्तार से बढ़ रही हैं। जैसे आपके किचन की हालत खराब है, वैसे ही देश का भी दिवाला निकला हुआ है। देश पर 205 लाख करोड़ का कर्ज है। बेरोजगारी अपनी चरम पर है। इंफ्रास्ट्रक्चर का रोज रोज कचूमर निकला जा रहा है। 67 लाख बच्चे भूखे सो रहे हैं और आपको फर्क नहीं पड़ता। आज देश में 9.2% बेरोजगारी दर है और युवा लड़की लड़कियों में तो इसका प्रतिशत और ज्यादा है। हर 10 में से 8 बेरोजगार है। आए दिन कभी होटल की जॉब के लिए, कभी बस 10 पोस्ट के लिए युवाओं की इतनी भीड़ उमड़ पड़ती है। एक तरफ आप डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात कर रहे हैं कि पॉपुलेशन यंग है तो इकोनॉमिक ग्रोथ में कुछ बेनिफिट मिलेगा, वहीं उनको जॉब देने की बजाय रेलवे और पब्लिक सेक्टर की कितनी ही कंपनियों में पद खाली पड़े हैं। भर्ती परीक्षाएं हो भी जाएं तो उनके पेपर ही लीक हो जाते हैं। फिर आप कहते हैं कि हमारे युवा स्किल्ड नहीं है। 4 में से 3 लोगों को ईमेल में अटैचमेंट भेजना नहीं आता। तो भाई, आपका स्किल इंडिया क्या बस एडवर्टाइजिंग में अपना स्किल दिखाने के लिए था? क्या हम एजुकेशन में पर्याप्त पैसा लगा रहे हैं? पिछले साल एजुकेशन बजट जीडीपी का बस 2.9% था, जबकि दूसरे देशों से तुलना करें तो यूएस अपनी जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च करता है और यूके 4.2%। हम बस अपनी ऊर्जा सिलेबस बदलने में खर्च करते हैं, फिर भी रोजगार देना सरकारी सिलेबस के बाहर ही है। पिछले महीने के लोकसभा चुनावों ने भी दिखा दिया कि रोजगार इस वक्त का सबसे बड़ा चैलेंज है। आने वाले बजट में सबसे पहले सरकार को रोजगार बढ़ाने की दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे। जीएसटी और दूसरे इनडायरेक्ट टैक्स की मार अमीरों से ज्यादा गरीब झेल रहा है। प्रोपेगेंडा चलाया जाता है कि गरीब टैक्स नहीं देते। सिर्फ 2 करोड़ लोग, जो देश के बस 2.2% है, वही टैक्स देती है। लेकिन असल में हर चीज पर दुगना तिगना टैक्स लगाकर गरीबों से वसूला जा रहा है। जो आटा, दाल, चावल आप खरीदते हैं, उस पर 5% जीएसटी लगता है। वहीं रोड टैक्स, टोल टैक्स, सर्विस टैक्स, पेट्रोल डीजल पर टैक्स भी आपकी ही जेब से निकाला जाता है। बड़े कॉर्पोरेट घरानों पर लगने वाला टैक्स माफ कर दिया गया है, पर छोटे दुकानदारों से जीएसटी वसूला जा रहा है। आंकड़े बताते हैं कि कैसे डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी और कोविड लॉकडाउन से असंगठित क्षेत्र को 11.3 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। साथ ही 1.6 करोड़ नौकरियां गई। वहीं सरकार जीएसटी की वसूली से इतना पैसा कमा रही है कि उसने इस महीने से जीएसटी कितना आया है ये बताना ही छोड़ दिया है। जून में 1.74 लाख करोड़ जीएसटी वसूला गया और इस साल सबसे ज्यादा जीएसटी वसूला गया है। ये वही पैसा है जो आप हर चीज पर दे रहे हैं। अगर इकोनॉमी में और पैसा लाना है, डिमांड बढ़ानी है, तो गरीब और मध्यम वर्ग पर टैक्स की मार कम करनी होगी। अजीब बात नहीं है कि अंबानी ने अपनी बेटे की शादी पर 5,000 करोड़ खर्च किया, पर वो उसकी कमाई का बस 0.5% ही है। वहीं एक आम इंसान अपने बच्चों की शादी पर अपने धन का 50% तक खर्च कर देता है और कुछ परिवार तो दिवालिया होने की कगार पर पहुंच जाते हैं। सरकार को सोचना पड़ेगा कि क्या वो 99% देशवासियों के साथ है या 1% अमीरों के साथ है। बात साफ है, इस बजट में अमीरों पर टैक्स लगाया जाए ताकि पहले ही बेरोजगारी, महंगाई और भुखमरी से जूझ रहे गरीबों पर टैक्स की मार कम हो। जब भी सरकार के परफॉर्मेंस की बात आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे कर दिया जाता है। बारिश के मौसम के साथ ही हमने देख लिया कि एयरपोर्ट, पुल, रोड कैसे बह गए। पहले बस प्लेन गिरने का खतरा होता था, अब एयरपोर्ट की छत भी गिर सकती है। आए दिन रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन जनता की स्थिति करे तो करे क्या, बोले तो बोले किस्से वाली बनी हुई है। कोई अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम नजर नहीं आता। पिछले 10 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर पर 44 ट्रिलियन रुपया खर्चा हो चुका है। इस बजट में भी खूब पैसा बहाया जाएगा, लेकिन देखने वाली बात ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का दांव फेल हो गया है। इतना पैसा लगाकर भी ना तो इस सेक्टर में नौकरियां बन रही हैं, ना ही इसके तहत बनने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा चल पा रहा है। वहीं एक और सेक्टर है जिसमें नौकरी पैदा करने का भी पोटेंशियल है और देश को आत्मनिर्भर बनाने का भी, लेकिन जो कोविड के बाद भयानक मार झेल रहा है, हमारे लघु और मध्यम उद्योग। ये सेक्टर 90% से ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को रोजगार देता है और पिछले साल के कुल एक्सपोर्ट्स का 45% इसी सेक्टर से हुआ है। एमएसएमई सेक्टर की भी मांग यही है कि जीएसटी सिस्टम को ठीक किया जाए और क्रेडिट की सुविधा आसानी से उपलब्ध हो।
साथ ही पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को बेचने की बजाय उनमें निवेश किया जाए। एक अध्ययन से पाया गया कि रेलवे में लगाया गया हर 1 रुपया 5 रुपया जनरेट करता है। इकोनॉमिक गतिविधि को बढ़ाने के लिए रेलवे और इसकी सेफ्टी में इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। प्राइवेट सेक्टर औने पोने दामों पर खरीदने तो आ जाता है, लेकिन देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाने कभी आगे नहीं आता। आज हम भुखमरी के इंडेक्स पर 111वीं पोजीशन पर हैं और हमारे नेता गरीबों को दी जाने वाली थोड़ी सी राहत को भी रेवड़ी कह रहे हैं, लेकिन हमें ऐसी राहतों की जरूरत है। जरूरत है मनरेगा का बजट बढ़ाने की और इसको शहरी इलाकों में भी लागू करने की। जरूरत है किसानों की आवाज को सुनने की और एमएसपी को सिर्फ कागजों में नहीं जमीन पर भी कड़ाई से लागू करने की। सुना है वित्त मंत्री हलवा तो अच्छा बना लेती हैं, जरूरत है वो लोगों के पेट तक भी पहुँचे। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।